दिन भर तुम्हारे भीतर कोई बोलता रहता है, लगातार, बिना रुके। कभी वो तुम्हारी आलोचना करता है, कभी तुम्हें भविष्य से डराता है, कभी पुराने घाव याद दिलाता है, कभी कल्पनाएं बनाता है, कभी बहस करता है, कभी तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। और सबसे अजीब बात, तुमने कभी ये प्रश्न ही नहीं पूछा कि ये आवाज आखिर है कौन। अद्वैत वेदांत कहता है, जिस आवाज को तुम मैं समझते हो वो तुम नहीं हो। इस श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने पूछा था कि तुम वास्तव में कौन हो, और हमने देखा कि शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, पहचान बदलती है, लेकिन एक साक्षी हर अनुभव के पीछे स्थिर रहता है। आज हम उस चीज की ओर देखेंगे जो तुम्हें उस साक्षी से सबसे दूर रखती है, मन। मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार लोहे की सलाखें नहीं है, वो है उसके अपने विचार। और समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास विचार है, समस्या ये है कि तुमने स्वयं को विचारों के साथ मिला लिया है। अमृत बिंदु उपनिषद कहता है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। यही मन तुम्हें संसार में बांधता है, और यही मन तुम्हें सत्य तक भी ले जा सकता है। लेकिन पहले तुम्हें यह देखना होगा कि मन वास्तव में क्या है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे अधिकांश विचार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। एक विचार अचानक आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही क्षणों में तुम पूरी तरह किसी मानसिक कहानी में खो जाते हो। लेकिन अगर तुम विचारों को कॉन्शियसली क्रिएट नहीं कर रहे, तो फिर उन्हें कौन बना रहा है। अभी कुछ क्षणों के लिए शांत बैठो और केवल अपने मन को देखो। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। एक विचार आया, फिर चला गया, दूसरा आया, फिर चला गया। अब ध्यान से देखो, जो इन विचारों को देख रहा है, क्या वो भी एक विचार है। यही अद्वैत का प्रवेश द्वार है। केनोपनिषद कहता है, यद वाचानभ्युदितम येन वाग अभ्युदुत्यते। अर्थात जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी शक्ति से शब्द बोलते हैं, वही ब्रह्म है। मन शब्दों से बना है, विचार शब्दों से बने हैं, लेकिन चेतना शब्दों से पहले है। बचपन से तुम्हारे भीतर एक मानसिक नैरेटर विकसित हुआ। जब किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की, उसने कहा, मैं अच्छा हूं। जब किसी ने तुम्हें ठुकराया, उसने कहा, मैं पर्याप्त नहीं हूं। धीरे धीरे ये इनर वॉइस तुम्हारी पूरी पहचान बन गई। लेकिन क्या तुमने कभी उसे सच में देखा है। योग वशिष्ठ कहता है, संकल्प एवं मनः। संकल्प ही मन है। अर्थात मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, वो केवल विचारों का प्रवाह है, एक निरंतर नैरेटिव, एक लगातार चलती हुई मानसिक फिल्म। और यही कारण है कि अधिकांश लोग वर्तमान में नहीं जीते। वे या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में। मन कभी अभी में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वर्तमान क्षण में अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तो कुछ क्षणों के लिए मन की आवाज धीमी पड़ जाती है, और तभी तुम्हें भीतर एक अजीब शांति महसूस होती है। भगवद गीता कहती है, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है, उसे सुख कैसे मिल सकता है। आधुनिक मनुष्य का पूरा जीवन मानसिक शोर में डूबा हुआ है। फोन का शोर, सूचनाओं का शोर, सोशल मीडिया का शोर, इच्छाओं का शोर, भयों का शोर, और सबसे खतरनाक, स्वयं के भीतर की आवाज का शोर। मन लगातार तुम्हें कुछ न कुछ कहता रहता है। तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम असफल हो सकते हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर भविष्य खराब हुआ तो, अगर तुम अकेले रह गए तो। और धीरे धीरे तुम इस आवाज को सच मानने लगते हो। लेकिन अद्वैत पूछता है, क्या हर विचार सत्य है। मांडूक्य कारिका कहती है,
मनोदृश्यमिदं द्वैतम। जो कुछ मन द्वारा देखा जा रहा है वही द्वैत है। अर्थात मन हमेशा विभाजन पैदा करता है। मैं और तुम, सफलता और असफलता, अच्छा और बुरा, मेरा और तुम्हारा। लेकिन साक्षी, वो केवल देखता है। कल्पना करो, आकाश में बादल चल रहे हैं। कुछ काले हैं, कुछ सफेद, कुछ तूफानी। लेकिन आकाश, वो अप्रभावित रहता है। विचार बादलों की तरह है और चेतना आकाश की तरह। समस्या बादलों में नहीं है। समस्या ये है कि तुमने स्वयं को बादल समझ लिया है। अष्टावक्र गीता कहती है, तदा मुक्तिर यदा चित्तम न शोचति न कांक्षति। अर्थात जब मन न शोक करता है न इच्छा करता है, तभी मुक्ति है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि विचार पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। अद्वैत का उद्देश्य मन को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि उससे अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को अलग करना है। एक ज्ञानी व्यक्ति भी विचारों का अनुभव करता है, लेकिन अंतर यह है, वो विचारों को स्वयं नहीं मानता, वो उन्हें आते जाते हुए देखता है। ठीक वैसे जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर जल का प्रवाह दिखता है। अभी अपने भीतर उठते अगले विचार की प्रतीक्षा करो। तुम नहीं जानते वो क्या होगा। देखा, विचार अपने आप आया, तुमने उसे कॉन्शियसली नहीं बनाया। तो फिर तुम कौन हो, विचार या विचारों के साक्षी? मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो स्वयं को तुम बनाकर प्रस्तुत करता है। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, तुम तुरंत मान लेते हो मैं दुखी हूं। जब मन कहता है मैं असफल हूं, तुम मान लेते हो मैं असफल हूं। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखने की कोशिश की कि ये आवाज हर समय बदलती रहती है? सुबह एक विचार आता है, मैं बहुत मोटिवेटेड हूं। रात तक वही मन कहता है सब बेकार है। एक क्षण में प्रेम, दूसरे क्षण में क्रोध। एक दिन कॉन्फिडेंस, दूसरे दिन इनसिक्योरिटी। अगर यह सब लगातार बदल रहा है, तो इनमें स्थायी मैं कहां है? भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधोभिजायते। अर्थात मन जब विषयों का चिंतन करता है तो उनसे आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध। ध्यान दो, पूरी चेन कहां शुरू हुई? विचार से। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी समस्याएं बाहरी हैं, लेकिन अद्वैत कहता है तुम्हारा अनुभव बाहरी घटनाओं से कम और उनके बारे में तुम्हारे मानसिक इंटरप्रिटेशन से अधिक बनता है। दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजर सकते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। क्यों? क्योंकि सफरिंग केवल घटना से नहीं आती, वो उस कहानी से आती है जो मन उस घटना के बारे में बनाता है। योग वशिष्ठ कहता है, मनः कल्पितम जगत। ये संसार मन की कल्पना से निर्मित अनुभव है। इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया फिजिकली अस्तित्वहीन है। इसका अर्थ है तुम जिस साइकोलॉजिकल संसार में जीते हो वो तुम्हारे मन द्वारा निर्मित है। अगर मन तुम्हारे बारे में लगातार नकारात्मक कहानी दोहराता रहे तो धीरे धीरे तुम उसी कहानी को वास्तविकता मानने लगते हो। और यही कंडीशनिंग है। बचपन में किसी ने कहा तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, वो एक वाक्य था, लेकिन वर्षों बाद वो तुम्हारे भीतर इनर वॉइस बन गया। अब हर असफलता के समय वही आवाज फिर उठती है, देखा, तुम सच में पर्याप्त नहीं हो। और सबसे दुखद बात यह है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी अपने ही कंडीशन्ड माइंड की कैद में जीते रहते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत तुम्हें मन से लड़ना नहीं सिखाता, क्योंकि मन से लड़ना भी मन का ही हिस्सा है। वो केवल कहता है देखो, बस देखो। पातंजलि योग सूत्र कहता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थात योग मन की वृत्तियों का शांत होना है, लेकिन निरोध का अर्थ सप्रेशन नहीं है। इसका अर्थ है वृत्तियों के साथ आइडेंटिफिकेशन समाप्त होना। कल्पना करो, तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म इतनी इमोशनल है कि कुछ देर बाद तुम भूल जाते हो कि ये केवल फिल्म है। तुम रोने लगते हो, डरने लगते हो, तनाव महसूस करने लगते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें याद आता है ये केवल फिल्म है,
एक दूरी पैदा हो जाती है। फिल्म चलती रहती है, लेकिन तुम अब पूरी तरह उसमें खोते नहीं। अद्वैत वेदांत कहता है, अभी तुम्हारा मन तुम्हारे लिए वही फिल्म है, और आत्मज्ञान उस फिल्म से जागना है। समस्या विचारों का होना नहीं है, समस्या अनकॉन्शियस थिंकिंग है। तुम पूरे दिन सोचते रहते हो, लेकिन शायद ही कभी विचारों को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो। इसलिए मन तुम्हें कंट्रोल करता है। कठोपनिषद मन की तुलना घोड़ों से करता है। आत्मानम रथीनम विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। अर्थात आत्मा रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है। अगर लगाम अनियंत्रित हो जाए तो रथ भटक जाएगा। इसी प्रकार अगर मन अनियंत्रित हो तो जीवन सफरिंग में बदल जाता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। मन केवल विचार प्रोड्यूस नहीं करता, वो समय भी बनाता है। अभी ध्यान से देखो, अतीत कहाँ मौजूद है? केवल मेमोरी में। भविष्य कहाँ मौजूद है? केवल इमेजिनेशन में। दोनों मन में है। और इसलिए जब मन शांत होता है, समय की पकड़ भी कमजोर होने लगती है। मांडूक्य उपनिषद कहता है, अयमात्मा शांतः शिवो अद्वैतः। ये आत्मा शांत है, कल्याण स्वरूप है, अद्वैत है। चेतना को भविष्य की चिंता नहीं होती, उसे अतीत का पछतावा नहीं होता। ये सब मानसिक गतिविधियां हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम पूरी तरह किसी सुंदर क्षण में खो जाते हो तो कुछ देर के लिए मन गायब हो जाता है? सूर्यास्त देखते समय, गहरे प्रेम में, ध्यान में, संगीत में, प्रकृति के बीच। उस क्षण कोई मानसिक नरेटर नहीं होता, केवल अनुभव होता है। और वही कारण है कि वे क्षण इतने जीवंत लगते हैं। लेकिन मन मौन से डरता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी पहचान लगातार सोचने पर आधारित है। अगर विचार रुक जाएं, तो अहंकार को लगता है वो मर जाएगा। इसीलिए अधिकांश लोग शांत बैठ ही नहीं पाते। अष्टावक्र गीता कहती है, यदा ना हम तदा मोक्षः, यदा हम बंधनम तदा। अर्थात जब मैं नहीं है तभी मुक्ति है, और जब मैं है तभी बंधन है। ये मैं क्या है? विचारों का केंद्र, मानसिक कहानी, एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी। और शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम्हें अपने हर विचार पर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर तुम पहली बार अपने मन को ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर दो? क्या होगा अगर तुम समझ जाओ कि तुम्हारे भीतर बोलने वाली आवाज तुम नहीं हो? मनुष्य का पूरा जीवन एक निरंतर मानसिक संवाद बन चुका है। तुम अकेले बैठे हो, फिर भी भीतर कोई बात कर रहा है। तुम सड़क पर चल रहे हो, फिर भी भीतर कोई टिप्पणी कर रहा है। तुम किसी से बात कर रहे हो, और उसी समय भीतर कोई दूसरा स्वर उस बातचीत का विश्लेषण कर रहा है। और धीरे धीरे तुमने उस इनर कमेंट्री को ही स्वयं मान लिया। लेकिन एक क्षण के लिए सोचो, अगर वो आवाज कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह शांत हो जाए, तो क्या तुम अस्तित्वहीन हो जाओगे? नहीं, तुम अब भी रहोगे, बल्कि शायद पहली बार वास्तव में उपस्थित रहोगे। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, असंगो हयम पुरुषः। अर्थात आत्मा वास्तव में असंग है। वो किसी भी मानसिक गतिविधि से बंधी हुई नहीं है। विचार आते हैं, लेकिन चेतना उनसे चिपकती नहीं। ठीक वैसे जैसे आकाश बादलों से नहीं चिपकता। समस्या ये नहीं कि मन बोलता है, समस्या ये है कि तुम हर आवाज को सच मान लेते हो। मन कहता है तुम असफल हो, और तुम विश्वास कर लेते हो। मन कहता है भविष्य डरावना है, और शरीर में भय पैदा हो जाता है। मन कहता है तुम अकेले हो, और अचानक पूरा अस्तित्व खाली लगने लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये पूछा, क्या ये आवाज सत्य बोल रही है? आदि शंकराचार्य कहते हैं, माया मात्रमिदम द्वैतम। ये द्वैत केवल माया है। मन लगातार विभाजन पैदा करता है, मैं और संसार, मैं और दूसरा, मैं और ईश्वर। लेकिन साक्षी वो विभाजित नहीं होता। अभी अपने भीतर उठती अगली चिंता को देखो। वो भविष्य के बारे में होगी या अतीत के बारे में? मन शायद ही कभी वर्तमान में रहता है, क्योंकि वर्तमान में उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। भगवत गीता कहती है,
उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी है। जब मन अनकॉन्शियस है तो वो तुम्हें सफरिंग में ले जाता है। जब वही मन ऑब्जर्व्ड हो जाता है तो वो मुक्ति का द्वार बन सकता है। और यही ध्यान का वास्तविक अर्थ है। ध्यान विचारों से भागना नहीं है, विचारों को फोर्सफुली रोकना नहीं है, बल्कि पहली बार अपने मन को बिना जजमेंट के देखना है। कल्पना करो, तुम नदी के किनारे बैठे हो, जल बह रहा है। क्या तुम हर लहर को रोकने की कोशिश करते हो? नहीं, तुम केवल देखते हो। उसी प्रकार ध्यान में विचार बहते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन टूटने लगती है। योग वशिष्ठ कहता है, दृश्यम ना स्थिति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम। अर्थात जब यह समझ आ जाती है कि दृश्य स्थायी सत्य नहीं है तो मन की पकड़ ढीली होने लगती है। आधुनिक दुनिया ने मन को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। पहले मन के पास केवल व्यक्तिगत मेमोरीज थीं, अब उसके पास पूरी दुनिया का शोर है। हर क्षण नई सूचनाएं, नई तुलना, नई इच्छाएं, नई एंजाइटीज। इसलिए आज का मनुष्य शायद इतिहास में सबसे अधिक मेंटली एग्जॉस्टेड है। लेकिन अद्वैत वेदांत आज भी वही प्राचीन उत्तर लेता है, तुम मन नहीं हो। ये वाक्य केवल फिलॉसफी नहीं है, अगर इसे वास्तव में देखा जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि जिस क्षण तुम विचारों को ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करते हो, उसी क्षण एक आंतरिक स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। क्रोध आता है, लेकिन तुम जानते हो ये केवल एक गुजरती हुई मानसिक अवस्था है। भय आता है, लेकिन भीतर कोई स्थिर रहता है। दुख आता है, लेकिन अब तुम पूरी तरह उसमें डूबते नहीं। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम्हारे भीतर दो स्तर है। एक मन, जो लगातार बदल रहा है, और दूसरा साक्षी, जो हमेशा शांत है, हमेशा उपस्थित है, हमेशा देख रहा है। मांडूक्य उपनिषद उस साक्षी को तुरीय कहता है। न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, बल्कि उन तीनों अवस्थाओं का साक्षी तुम वही हो। लेकिन यहां एक अंतिम भ्रम बचता है। अगर मन की आवाज मैं नहीं है, तो फिर ये मैं की भावना कहां से आती है? वो कौन है जो हर विचार के केंद्र में बैठा हुआ लगता है? क्या वो भी वास्तविक है, या फिर वो भी केवल एक कहानी है? अष्टावक्र गीता कहती है, त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थता। ये संपूर्ण जगत तुम में व्याप्त है, लेकिन जब तक मन बोलता रहता है तुम स्वयं को केवल एक छोटा व्यक्ति समझते रहोगे। आज सिर्फ एक प्रयोग करना, जब भी मन बोले तुरंत विश्वास मत करना। पहले देखना कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। यहीं से आंतरिक जागरण शुरू होता है। और अगली यात्रा में हम उस मैं की जांच करेंगे जो हर विचार के पीछे छिपा हुआ है, जिसे तुम स्वयं कहते हो। क्या वो भी केवल एक कहानी है? मन की सबसे सूक्ष्म चाल ये है कि वो स्वयं को सोचने वाला साबित करता है। वो तुम्हें ये महसूस कराता है कि भीतर कोई एंटिटी बैठी है जो हर विचार को कॉन्शियसली बना रही है। लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक अजीब सत्य दिखाई देगा। विचार अपने आप उठते हैं, अपने आप बदलते हैं और अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तुमने अगला विचार चूज नहीं किया, वो बस आया। अब एक क्षण के लिए अपने भीतर अगला विचार आने से पहले की जगह को महसूस करो। वहां क्या है? कोई शब्द नहीं, कोई कहानी नहीं, फिर भी तुम मौजूद हो। यही वो जगह है जिसकी ओर सारे ऋषि संकेत करते रहे हैं। मांडूक्य उपनिषद कहता है, नान्तः प्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञणन घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। अर्थात आत्मा न भीतर की चेतना है, न बाहर की, न दोनों का मिश्रण। उसे किसी मानसिक कैटेगरी में नहीं बांधा जा सकता। क्यों? क्योंकि मन केवल ऑब्जेक्ट्स को जानता है और आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए जब तुम स्वयं को जानने की कोशिश करते हो, मन कंफ्यूज हो जाता है। वो किसी इमेज को पकड़ना चाहता है,
किसी अनुभव को, किसी सेंसेशन को, लेकिन साक्षी किसी रूप में नहीं आता। केनोपनिषद कहता है, अविज्ञातम विजानाताम, विज्ञातम अविजानाताम। अर्थात जो सोचता है कि वो ब्रह्म को जानता है, वो वास्तव में नहीं जानता, और जो समझता है कि उसे जाना नहीं जा सकता, वही उसके निकट है। ये पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि आत्मा को इंफॉर्मेशन की तरह कलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। और यही कारण है कि अद्वैत वेदांत केवल फिलॉसफी नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, प्रत्यक्ष अनुभव। ऋषियों ने ब्लाइंड बिलीफ की बात नहीं की, उन्होंने कहा, स्वयं देखो। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो, निदिध्यासितव्यः। अर्थात आत्मा को देखना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, उसमें ध्यान पूर्वक स्थित होना चाहिए। ध्यान दो, ऋषि बिलीफ की बात नहीं कर रहे, वे ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक मनुष्य ऑब्जर्वेशन खो चुका है। वो इतना आइडेंटिफाइड है अपने विचारों से कि उसे पता ही नहीं चलता कब एक विचार इमोशन बन गया और इमोशन आइडेंटिटी बन गया। एक विचार आया, मैं पर्याप्त नहीं हूं। अगर उसे बार बार दोहराया जाए तो वो बिलीफ बन जाता है। फिर वही बिलीफ तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाता है, और अंततः तुम पूरी जिंदगी उसी फॉल्स आइडेंटिटी के अनुसार जीने लगते हो। भगवद वशिष्ठ कहता है, यद भावम तद भवति। अर्थात जैसा मन सोचता है वैसा ही अनुभव बनने लगता है। इसलिए मन को समझना केवल स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल लिबरेशन भी है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, मन केवल व्यक्तिगत नहीं है। तुम्हारे अधिकांश विचार तुम्हारे अपने भी नहीं है। वे समाज से आए, परिवार से आए, संस्कृति से आए, डर से आए, तुलना से आए। बचपन से तुम्हें बताया गया, तुम्हें सफल होना है, तुम्हें दूसरों से बेहतर बनना है, तुम्हें खुद को प्रूव करना है। और धीरे धीरे पूरा मन कंपैरिजन मशीन बन गया। भगवत गीता कहती है, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। अर्थात हे अर्जुन, इन मानसिक गुणों के पार जाओ। मन हमेशा पोलैरिटी में जीता है, सफलता असफलता, सुख दुख, सम्मान अपमान। लेकिन साक्षी इन सब के पार है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो सबसे पहले क्या हर्ट होता है? एक मेंटल इमेज, एक साइकोलॉजिकल सेल्फ। और यही अहंकार की शुरुआत है। एक इमेजिन्ड आइडेंटिटी, एक स्टोरी जो लगातार वैलिडेशन चाहती है। लेकिन अगर वो कहानी कुछ क्षणों के लिए गायब हो जाए तो क्या बचता है? शांति, सिर्फ उपस्थिति। अष्टावक्र गीता कहती है, न त्वम देहो न ते देहो, भोक्ता कर्ता न वा भवान, चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी, निरपेक्षः सुखम चरः। अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल शुद्ध चेतना हो, साक्षी हो। यही अद्वैत की सबसे बड़ी क्रांति है। तुम्हारी डीपेस्ट आइडेंटिटी साइकोलॉजिकल नहीं है, वो चेतना है। और जब ये समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है तो जीवन बदलने लगता है। बाहर से नहीं, भीतर से। विचार अब भी आते हैं, लेकिन अब वे एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं लगते। भय आता है, लेकिन अब उसके पीछे भी अवेयरनेस दिखाई देती है। क्रोध आता है, लेकिन अब तुम पूरी तरह उसमें खोते नहीं। धीरे धीरे मन ऑब्जेक्ट बन जाता है और साक्षी स्पष्ट होने लगता है। मुंडक उपनिषद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिसश्व जाते। अर्थात एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा केवल देख रहा है। फल खाने वाला पक्षी मन है जो अनुभवों में उलझा हुआ है, और देखने वाला पक्षी साक्षी चेतना
जो केवल उपस्थित है। पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का सार यही है, फल खाने वाले पक्षी से देखने वाले पक्षी की ओर लौटना। और शायद तुम्हें अपने मन को डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल ये पहचानने की आवश्यकता है कि तुम उससे बड़े हो, बहुत बड़े। आदि शंकराचार्य निर्वाण षटकम में कहते हैं, न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदौ नैव मे नैव मात्सर्य भावः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं न राग हूं न द्वेष, न लोभ न मोह, मैं शुद्ध चेतना हूं। कल्पना करो, अगर एक दिन तुम पहली बार अपने मन की हर आवाज को बिना डरे देख सको, हर भय, हर इनसिक्योरिटी, हर इच्छा, हर मानसिक शोर, फिर भी भीतर कुछ शांत रहे, शायद वही स्वतंत्रता की शुरुआत है। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अगला प्रश्न और भी अधिक खतरनाक है। अगर मन की आवाज तुम नहीं हो, तो वो मैं कौन है जो हर कहानी के केंद्र में बैठा हुआ महसूस होता है? क्या वो वास्तविक है, या वो भी केवल एक मानसिक कथा है? अगले अध्याय में हम उस मैं को तोड़ेंगे जिसे तुमने पूरी जिंदगी स्वयं समझा। जिसे तुम मैं कहते हो, वो एक कहानी है।